आज हम नया लेक्चर किस फिज़िक्स का क्लास 10th एनसीईआरटी का लेके आए हैं। एनर्जी फ्रॉम द सी। इसमें पहला कौन सा है? टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी क्या होता है ये हम समझेंगे इसमें, ठीक है। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मैनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेज एंड फॉल। जब ग्रेविटेशनल पुल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है सी का वो राइज करता है और फॉल करता है, यानी ऊपर चढ़ता है पहले फिर नीचे। उसकी वजह से टाइड्स बनती हैं और उन्हीं टाइड की वजह से हमारे पास एनर्जी बनती है। वो कैसे बनती है आप नीचे पढ़ेंगे। इफ़ यू लिव नियर द सी और एवर ट्रेवल टू सम प्लेसेस नियर द सी, ट्राई एंड ऑब्जर्व हाउ द सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग द डे। अब ये बोल रहा है आप कभी अगर यहाँ आप समंदर के नज़दीक रहते हैं या आपने कभी ट्रेवल किया हो जो नज़दीक किसके हो सी के जगह, और आपने ये कोशिश की ऑब्जर्व करने की कि कैसे सी लेवल चेंज होता है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान जब दिन होता है, ठीक है। This phenomena is called high and low tides, and the difference in sea levels give us tidal energy। बोला ये जो फिनोमिना आप देखते हो ये जो होता है इसी को क्या कहते हैं? हाई एंड लो टाइड्स। जो ऊपर पानी राइज होता है फिर फॉल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? हाई टाइड जब ऊपर आता है, लो टाइड जब नीचे। जब कम ऊपर हाइट में ज़्यादा चढ़ता है तो फिर हाई टाइड होगी, जब कम चढ़ेगा तो फिर उसको क्या कहेंगे आप? लो टाइड। एंड द डिफरेंस इन सी लेवल गिव्स अस एनर्जी। और यही जो डिफरेंस हाई लेवल टाइड लो टाइड्स का देता है, डिफरेंस इसका जो डिफरेंस आता है वही हमें क्या देता है? टाइडल एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड्स। Tidal energy is harnessed by constructing a dam across a narrow opening to the sea। जहाँ पे नैरो, जहाँ तंग ओपनिंग किसकी होती है? सी की। वहाँ पे हार्नेस किया जाता है वहाँ, क्योंकि उसकी जगह वहाँ पे क्या किया जाता है? बाई कंस्ट्रक्टिंग ए डैम। जो डैम कंस्ट्रक्ट है उसके थ्रू हार्नेस किया जाता है टाइडल एनर्जी को। कहाँ पे? कहाँ पे? जहाँ पे नैरो ओपनिंग होती है किसकी? सी की। जहाँ पे शुरुआत होती है एंड पे, जहाँ पे जगह बहुत कम होते हैं, नैरो जगह। बीच में तो खुला और लास्ट एंड पे नहीं, किसी जगह जो नैरो जगह होती है, ठीक है, वहाँ पे उसको लगाया जाता है। टाइडल एनर्जी एनर्जी कंस्ट्रक्शन ओपनिंग थे। ए टर्बाइन फिक्सड एट द ओपनिंग ऑफ द डैम। जहाँ पे वो डैम वो टर्बाइन फिक्स कहाँ पे जाएगी? जहाँ पे डैम ओपनिंग होती है, एट द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट्स टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। या कन्वर्ट्स द टाइडल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या करते हैं? कन्वर्ट टाइडल, जो टाइड की वजह से जो टरबाइन घूमता है वो कन्वर्ट किसको करता है? उन टाइडल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गई? एज यू कैन गैस द लोकेशंस वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ट आर लिमिटेड। जैसे बोल रहा है कि आप गैस कर सकते हो ये लोग, ये जगहें क्या जहाँ वहाँ पे डैम्स कहाँ बिल्ड की जाती हैं? जहाँ पे कम होते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं ये डैम उस मतलब उधरी कुछ ही जगहों पे कंस्ट्रक्ट की जाती है, क्योंकि इनकी बहुत सारे कम जगह होती है, ऐसी जगह जहाँ पे नैरो ओपनिंग हो और वहाँ पे जहाँ पे ये लगा सके वो वहाँ पे वो टरबाइन घूम सके और हम टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक में ये बहुत सारी कम जगह होती है। अब आती है नेक्स्ट वाला, टाइडल के बाद वेव एनर्जी। वेव भी वेव भी बनती है ना समंदर के अंदर, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वेव्स के थ्रू हमने देखी है, ठीक है। आपने भी देखे होंगे समंदर में वेव्स बनते हुए। सिमिलरली द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर कैन बी ट्रैप्ड इन ए सिमिलर मैनर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
बोल रहा सिमिलर ऐसी इसी इसी तरीके से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी जो प्रोसेस होती है बाय ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर के नज़दीक, और वो क्या ट्रैप उसको ट्रैप किया जाता है इन ए सिमिलर मैनर, किसके क्या करने के लिए? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्टोरिंग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी। ये बोल रहा है जो वेव्स हो वो जनरेट होती है बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, विंड चलती है हवाई, ब्लोइंग अक्रॉस द सी, जो समंदर के अक्रॉस चलती हैं, उनकी वजह से होता है। ठीक है। वेव एनर्जी वुड बी अवेलेबल प्रोपोजिशन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बोल रहे हैं कि ये जो वेव एनर्जी वहीं पे हम इसको बना सकते हैं जहाँ पे वेव्स वो बहुत स्ट्रांग होती है, वहीं पे बनेगी ये चीज़ वेव एनर्जी। ठीक है। ए वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैज़ बीन डेवलप्ड टू ट्रैप वेव एनर्जी फॉर रोटेशन ऑफ टर्बाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत वैरायटी है, क्या होता है? टाइप्स, बहुत टाइप्स, वाइड टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जो बनाई गई है, चीज़ें बनाई गई है, किसके लिए? हैज़ बीन डेवलप किया है टू ट्रैप, ट्रैप किसको ट्रैप करने के लिए? वेव एनर्जी को, फॉर रोटेशन ऑफ टरबाइन। जब उस टरबाइन की रोटेशन होगी फिर ही तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फिर ही तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट वाला आ गया ओशन थर्मल एनर्जी। The water at the surface of the ocean or ocean is heated by the sun, while the water is deeper section is relatively cold। अब ये चीज़ आपको समझ आई, जो ओशन थर्मल एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस है। अब देखो, जो वाटर होता है सरफेस के ऊपर, ऊपर यानी जो टॉप वाला वाटर होता है, जैसे हम ओशन की बात करेंगे, जो ऊपर ऊपर सरफेस पे जितना वाटर होगा वो जल्दी हीट होता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर, और जो नीचे उसके डीपर डेप्थ में होगा वो कम हॉट होता है, कम गर्म होता है। ये बोल रहे हैं कि रिलेटिवली कोल्ड जो होता है वो कौन सा वाटर होता है? जो सरफेस के नीचे अंदर डेप्थ में होता है। दिस डिफरेंस इन temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plants। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये डिफरेंस जो टेम्परेचर का होता है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है क्या करने के लिए? ऑब्टेन एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन प्लांट, के कन्वर्शन प्लांट जो होते हैं उनके थ्रू इस एनर्जी को हासिल करते हैं। These plants can operate if the temperature difference between the water at the surface and water at depths up to 2 km is 20 Kelvin in a 20 degree Celsius or more। ये बोल रहा है कि ये प्लांट्स जो लगाए जाते हैं किसके लिए? एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। These plants can operate, ये काम करते हैं, if the temperature difference between the water at the surface and the depth up to 2 km is 20। जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेप्थ और उसके सरफेस का कितना होना चाहिए? अप टू 2 किलोमीटर, कितना? 20 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या उससे ज़्यादा। द वार्म सरफेस वाटर इज़ यूज टू बॉयल ए वोलाटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया। जो गर्म जो सरफेस होता है वाटर का वो किसके लिए यूज़ होता है? गर्म करने के लिए। टू बॉयल ए वोलाटाइल लिक्विड लाइक एमोनिया, एमोनिया जैसे एमोनिया, उसको गर्म करने में लिए। द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर ऑफन देन यूज टू रन द टर्बाइन ऑफ जनरेटर।
जो जनरेटर होता है किसका, टरबाइन का जो जनरेटर होता है उसको रन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जो वेपर उसका बचता है, जो वार्म सरफेस होता है ना, उससे जो वेपर ऊपर चढ़ता है, उस वेपर को द वेपर ऑफ द लिक्विड, उस लिक्विड का जो वेपर ऊपर चढ़ता है वो किसके लिए यूज़ होता है, और यूज टू रन द टरबाइन ऑफ जनरेटर। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस वेपर अगेन टू लिक्विड। और जो कंडेंस वेपर है वो उसको कन्वर्ट किसके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। द एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी, टाइड एंड टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी इज क्वाइट लार्ज बट एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन इज़ डिफ़िकल्ट। अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम द सी है, समंदर के थ्रू अगर हम बोलेंगे एनर्जी पोटेंशियल, वो किसका, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी का, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको एफिशिएंट कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये कमर्शियल पर्पज़ पे हम इसको एक्सप्लॉयट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है, जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीटिंग, एनर्जी मीन्स एनर्जी। ठीक है। जो हम ज़मीन के जो हीटनेस है उसकी वजह से जो एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, उसी जो हम निकालते हैं वहाँ से हार्नेस किया जाता है, उसी जो को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ड्यू टू द जियोलॉजिकल चेंजेस, बोल रहे हैं कि जियोलॉजिकल चेंज की वजह से जो होते हैं मॉल्टन स्टेट, जो मॉल्टन रॉक्स हैं फॉर्म्ड इन द डीपर हॉट regions of the earth crust are pushed upward and trapped in a certain regions is called hotspots। इसको क्या कहते हैं हम, हॉटस्पॉट। ये बोलता है जो मॉल्टन रॉक्स है वो इनसाइड द अर्थ डीपर क्रस्ट में वो पुश होता है आउटसाइड अपर में, और उसको ट्रैप किया जाता है इन सर्टन रीजन्स। इनको क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट उनको कहा जाता है, यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। व्हेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द हॉटस्पॉट, ये बोल रहा है जब अंडरग्राउंड वाटर जो किसके के साथ कांटेक्ट होता है, हॉट स्पॉट के साथ, स्टीम इज जनरेटेड, और जो इसके साथ भाप वो जनरेट होता है, भाप। सम टाइम हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड्स आउटलेट्स एट द सरफेस, और क्या कहाँ पे पहुँचता है वो, सरफेस के ऊपर। सच आउटलेट्स आर नोन एज हॉट स्प्रिंग्स, और उन आउटलेट्स को क्या कहते हैं जो सरफेस पे पहुँचते हैं, उनको क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स। द स्टीम ट्रैप्ड इन रॉक आर रोटेड थ्रू ए पाइप टू ए टर्बाइन एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टर्बाइन उनको पाइप के थ्रू उनको रोटेट किया जाता है, किसको, टर्बाइन को, रोटेड रोटेड थ्रू ए पाइप ऑफ ए टर्बाइन, जो पाइप का टर्बाइन होता है उसके साथ रोट किया, एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में उसका काम होता है। द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मैच, जो प्रोडक्शन कास्ट है इसके लिए वो ज़्यादा नहीं है, बट देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियल अवेलेबल साइट्स वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशनल इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बोल रहा है कि जो अगर हम बात करेंगे कमर्शियली पर्पज़ है, बहुत कम साइट्स उसके लिए, उस एनर्जी को एक्सप्लाई करने के लिए हैं। लेकिन ये बोल रहा है देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स, ये बोल रहा है नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पे हैं, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। अब हम चलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, हाउ इज़ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट, कैसे जनरेट, इन ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन मीन्स किसी का टूटना, और फ्यूज़न मीन्स किसी का जुड़ना। यहाँ पे किसी के टूटने, किसी एटम या किसी के मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से जो एनर्जी बनती है उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ ए हैवी एटम, ये क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियस जो किसका होता है, हैवी एटम का, सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम, व्हेन बम्बर्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन, जो किसके साथ बम्बर्ड किया जाता है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन, कैन बी स्प्लिट ए पार्ट इनटू ए लाइटर न्यूक्लियस, को उसको स्प्लिट किया जाता है, टूटता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब ही होता है तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना, और उसकी वजह से जब वो स्प्लिट होता है किसके, लाइटर न्यूक्लियर में, व्हेन दिस इज़ डन द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज। जो अब इसकी टूटने की वजह से जो ये काम होता है, क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। इफ़ द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस
न्यूक्लियस इज जस्ट ए लिटल मोर देन द सम ऑफ द मास ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके इंडिविजुअल प्रोडक्ट। द फिजन ऑफ एन आटम ऑफ यूरेनियम, जो जो फिजन है, जो उसका स्प्लिट होना है, टूटना है किसका, एटम ऑफ यूरेनियम का, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस 10 मिलियन टाइम्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल, जो कार्बन एटम कोल से एनर्जी रिलीज करता है उसे 10 मिलियन टाइम्स वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करता है यूरेनियम जब स्प्लिट होता है, यहाँ फ्यूजन जिसका उसका होता है जब। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर designed in a nuclear reactor designed for reactor power generation, such nuclear fuel can be a part of the self-sustaining fission chain reaction that release energy at a controlled rate। क्या है, उस कंट्रोल रेट में उसके अंदर जो एनर्जी वो रिलीज किया जाता है। द रिलीज एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फर्दर जनरल इलेक्ट्रिसिटी फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या बोल रहा है, जो उसकी जो एनर्जी रिलीज होती है क्या, कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, वो किसके लिए यूज़ होती है, स्टीम इंजन जो बनता है उसके लिए यूज़ होती है, और उसके आगे जो है और भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द मेजर हजार्ड्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज फ्यूल्स। हाँ, उसके लिए ये हजार्ड्स है सबसे बड़ा। द यूरेनियम सिटल डिसाइकिलिंग डिकेइंग इनटू द हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स रेडिएशन, पार्टिकल्स जो रेडिएशन उसमें निकलती है। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, और इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन उसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी होता है। जो न्यूक्लियर वेस्ट और स्टोरेज वो ख़त्म नहीं होता है, वो वहीं पे डिस्पोजल रिजल्ट क्या करता है, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन। फर्दर देयर इज ए रिस्क ऑफ ए एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, और न्यूक्लियर रेडिएशन के लीकेज होने का भी इसमें खतरा रहता है जब ये चीज़ प्रोसेस होता है, ठीक है, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाई रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन एंड लिमिटेशन अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम मेक्स लार्ज स्केल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटिव। ये प्रॉब्लम के एक लार्ज स्केल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटिव के लिए भी बन जाता है इसका, क्योंकि इसका हाई रिस्क है ना कमर्शियल कंटेमिनेशन के लिए, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी वाज फर्स्ट यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस बिफोर न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर डिज़ाइन। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन डिज़ाइन करने से पहले क्या इसको न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती थी, डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है। द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ द फिजन चेन रिएक्शन इज ए न्यूक्लियर वेपन इज सिमिलर टू द फिजिक्स ऑफ ए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। किसके साथ है ये फंडामेंटल, जो फिजन चेन रिएक्शन है वो इन न्यूक्लियर वेपन में वो किसके सिमिलर है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के। चेन रिएक्शन इन ए वेपन, बट द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस आर इंजीनियर्ड क्वाइट डिफरेंटली। जो दो डिवाइसेस इसमें हैं वो क्वाइट डिफरेंटली यूज होती हैं, ठीक है। अब इससे आगे परसों पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक बचा है इसका, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। थैंक यू।